गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है, तो फटाक से एसएमएस करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात कि हम और आप सबको जानते हैं कि टाइम तो बहुत कम है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर मेरा 9th क्लास का हिस्ट्री, 9th क्लास का ज्योग्राफी, 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस और 10th क्लास का, आज से 10th क्लास का वीडियो डालने शुरू कर दिए हैं। 10th क्लास का हिस्ट्री, 10th क्लास का ज्योग्राफी और 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस, सारा का सारा वीडियो आप लोग को डाल दिया जाएगा। तो जितना ज़्यादा से हो सकता है आप जाकर इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये सारा का सारा वीडियो जो है ना आपका SCERT से, ठीक है, पूरा का पूरा SCERT से आपका निचोड़ निकाल दिया गया है। एक एक चैप्टर से कम तो 40 से 50 क्वेश्चन हमने छाटा है, ठीक है। तो कम से कम आप जाकर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वैसे स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो अभी तक बुक नहीं लिए हैं और अपना तैयारी नहीं अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, और वैसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो हम एक व्हाट्सएप नंबर आपको बता देंगे, उस व्हाट्सएप नंबर को क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम बता देते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिएगा मेरे दोस्तों, 94 310 70 261, ठीक, सॉरी, लिख लीजिएगा 94 310 70, ठीक है, 261। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कॉल नहीं कर सकते हैं, कॉल नहीं लगेगा आपको। हाँ, आप मैसेज कर दीजिएगा, उसमें कि आपको एक ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जुटने के बाद आप वहाँ पे ग्रुप आइकन पे टच कीजिएगा, वहाँ पे एक फ़ाइल नाम का एक बना होगा, फाइल पे टच कीजिएगा, वहाँ सारा का सारा PDF डाला हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हम इस वीडियो के आगे शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग 10th क्लास का, ठीक है, 10th क्लास का हिस्ट्री करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 से, क्योंकि ये सारा आपका सुबह का वीडियो में पार्ट 1 में आ चुका था। तो आज हम पार्ट 2 का शुरू करने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो 5वां चैप्टर का नाम क्या है? अर्थव्यवस्था और आजीविका। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, ठीक है। तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? 1770 में। चलिए, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक किसने किया था? सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा हम्फ्री डेवी ने। किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा की मिल की स्थापना कब हुआ था? तो 1851 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? ठीक है, तो कहाँ हुआ था? ये आपका कलकत्ता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? तो भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ था? यह आपका 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? ठीक है, तो कब की थी? तो 1907 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए, कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना, ठीक है, कब हुई थी? तो ये आपका कब हुआ था? तो 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो इंग्लैंड में पूछे तो याद रखिएगा इंग्लैंड में 1918 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी? तो 1920 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हो जाएगा आपका 1881 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? ठीक है, तो ये कौन सी मशीन बनाई थी? तो स्पिनिंग फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? ठीक है, यानी कि द्वारकानाथ टैगोर जो थे कहाँ के उद्योगपति थे? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बंगाल के उद्योगपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AITUC के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो लाला लाजपत राय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ठीक है, आपसे औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? धर्म सुधार आंदोलन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का आंसर डी हो जाएगा, एडमंड कार्टराइट ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1928 में ग्राई वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित होता था? ठीक है, तो किस भगवान का चित्र अंकित होता था? तो विद्या की देवी सरस्वती। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? तो पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टॉमस न्यूक्रॉम ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? ठीक है, तो किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के चित्र छपे होते थे। लोहा लगाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लोहा लगाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब्राहम डार्बी ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में पहला कपड़ा मिल बम्बई में कब खुला था? 1854 में। याद रखिएगा, भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ खुला था? तो बम्बई में। कब? 1854 में। अब ये किसने खोला? आपसे पूछा जा रहा है किसने खोला, तो इसका क्या हो जाएगा? तो काउसजी नानाजी दाभाग ने। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? ठीक है, सबसे अधिक औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा किसने दिया था? तो उद्योगों को राजकीय संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो 10 घंटे का आंदोलन जो था इंग्लैंड में चला था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज सुबह से ही आप लोग के लिए हम वीडियो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अभी आज शाम तक आप लोग को 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा। पहला प्रीवियस ईयर का, मतलब कि स्टेट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उसका क्वेश्चन मतलब वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। 3 ज़्यादा नहीं, 2-3 वीडियो होंगे, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। और इधर आपका सब्जेक्ट वाइज जो चल रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर वीडियो को भी आप लोग मतलब एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब समय आ चुका है कि 2-3 साल में मतलब कि जितना भी स्टेट का एग्जाम हुआ है बिहार में, जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसको उस आधार पे कम से कम आप जरूर एक दो बार देखिएगा कि किस टाइप से मतलब बिहार स्टेट प्रश्न को पूछती है। ठीक है, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं, आपको शाम तक सारा वीडियो आपको डाल दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ था? ठीक है, तो किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ था। अगर कभी पूछ ले कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, ठीक है, कभी पूछ ले तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1961 से लेके 1966 के बीच में आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना हुआ था। ठीक है, अगर कभी पूछ ले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो याद रखिएगा, प्रथम की अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि प्रथम की हम बात कर रहे हैं 1951 से लेकर 1956 के बीच में हुआ था क्या? प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगर कभी आपसे पूछ ले कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1956 से लेके 1961 के बीच में हुआ था। 1956 से लेकर 1961 के बीच में। अगर पूछ ले चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा 1969 से लेके 1974 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये आपका, चलिए तो 1969 से लेकर 1974 के बीच में हुआ था कौन? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। एक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पंचमी। ठीक है, याद रखिएगा पंचमी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसका भी ये याद रखिएगा। सॉरी, पंचमी नहीं, छठी पूछा जाता था। चलिए, छठी पूछा जाता है। ठीक है, छठी
पंचवीं पूछ लिया जाता, लेकिन छठी भी ज़्यादा पूछता है। छठी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो याद रखिए 1980 से, ठीक है, 1980 से लेके 1985 के बीच में, 1980 से लेके 1985 के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1980 से लेकर 1985 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था, ठीक है, तो बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है, तो राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1907 ईस्वी में JN टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस जगह पर स्थापित किए थे, ठीक है, तो कौन सा वो जगह था, वो जमशेदपुर था, जहाँ पहला लौह इस्पात कारखाना खोला गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फ्लाइंग स्टील मशीन का निर्माण किसने किया था, तो फ्लाइंग स्टील मशीन का निर्माण किसने किया था, तो जॉन के ने ने, ठीक है, जॉन के ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था, ठीक है, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था, तो याद रखिएगा वस्त्र उद्योग से। किस उद्योग से, तो वस्त्र उद्योग से आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वाटर फ्रेम, ठीक है, वाटर फ्रेम किसने बनाया था, तो वाटर फ्रेम किसने बनाया था, तो ये रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, जस्ट हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही था, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। तो ये किसने किया था इसका आविष्कार, स्पेनिंग जेनी का, ठीक है, दूसरा भी हो सकता है, आगे देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। एक मिनट रुकिएगा तो पहला क्वेश्चन यही था कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो था ना, आविष्कार कब हुआ था, ठीक है, तो वो कब हुआ था, वो भी याद रखिएगा 1770 में। वो कब हुआ था, 1770 में। अब कौन किया था, यहाँ पूछा गया था आपसे कि कौन किया था, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और कब हुआ था, तो 1770 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी, ठीक है, कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी, तो इली हिटनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ, ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में, ठीक है, भारत में लौह इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला, ठीक है, तो पहला कारखाना कहाँ खुला था, 34 का क्या हो जाएगा, तो पोर्टो नोवो में, ठीक है, कहाँ खुला था, पोर्टो नोवो में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु कुटीर उद्योग प्रोत्साहन दिया गया था, ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया था, तो 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का भारतीय वस्त्र उद्योग का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ा था, तो भारतीय वस्त्रों की मांग घट गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। औद्योगिक क्रांति का अर्थ, ठीक है, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, ठीक है, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदि औद्योगिकीकरण की विशेषता क्या थी, ठीक है, तो इसकी क्या विशेषता थी, तो उत्पादन केंद्रित ना होकर विकेंद्रित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। चलिए क्वेश्चन तो चैप्टर नंबर 5, ठीक है, यानी कि क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर नंबर 5 हम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर, जो कि आपका क्या है, तो शहरीकरण एवं शहरी जीवन की ओर चलते हैं। देखिएगा इससे कितना मतलब कि निचोड़ निकल सकता है, ठीक है। चलिए तो अगला पहला क्वेश्चन है कि समानती व्यवस्था से हटकर, ठीक है, किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, ठीक है, तो किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की बढ़ी, तो प्रगतिशील प्रवृत्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शहर को, ठीक है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, ठीक है, तो कैसा जमाव संभव हुआ था, तो संपत्ति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है, ठीक है, तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है,
तो जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1810 से लेकर 1800 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी, ठीक है, तो ये आपका 40 लाख तक पहुँच गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर 1870 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया, ठीक है, तो कौन आया था? तो ये आपका हो जाएगा मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, ठीक है, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो श्रमिक वर्ग का ज़्यादा शोषण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेनेमेंट्स क्या था, ठीक है, तो टेनेमेंट्स क्या था? तो ये आपका हो जाएगा काम चलाऊ मकान था, ठीक है, काम चलाऊ मकान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी? सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी? तो लंदन में पेंडिंगटन और पेरिंगटन स्ट्रीट के बीच में बनी थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कि सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी, ठीक है, तो लंदन में बनी थी, तो कब बनी थी? तो याद रखिएगा 1863 में बनी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कि गार्डन सिटी की अवधारणा किससे विकसित की गई थी, ठीक है, तो ये किससे विकसित की गई थी? ये हो जाएगा आपका एबेने जबर हॉवर्ड के द्वारा की गई थी। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। खूनी रविवार किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? चलिए, तो खूनी रविवार किसे कहा जाता? तो 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को, ठीक है, 1887 के नवंबर माह के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी क्वेश्चन नंबर कितना है? हाँ 15। चलिए, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1898 में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1898 में। 98 में कि 92 में, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग आंसर देख लीजिएगा, 98 में या 92 में कब हुई थी देख लीजिएगा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा गोल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, मेगास्थनीज ने, ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर हो जाएगा हर्ष चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा के समय में किए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे, ठीक है, तो विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का मेसोपोटामिया में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तख्त श्री हरमंदिर साहब कहाँ स्थित है, ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है? ये आपका पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल स्नानागार कहाँ बना था, ठीक है, तो विशाल स्नानागार कहाँ बना था? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे। ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा, अगर हड़प्पा की हम बात करें, ऑप्शन नंबर 2, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस तरह नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे, याद रखिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। पेरिस में पेरिस में पूर्ण निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो इसका हो जाएगा पेरिस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना, ठीक है, क्या हो जाएगा? पेरिस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। लंदन में श्रमिक के लिए आवासीय योजनाएं बनाने की मुख्य कारण क्या था, ठीक है, तो यहाँ मुख्य कारण क्या था? तो श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। बेरोन हॉसमान कौन था, ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये सीरिया का ठीक है, ये सीरिया का प्रीफेक्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। बम्बई की चाल किस प्रकार की इमारत थी, ठीक है, ये किस प्रकार की इमारत हो जाएगी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुमंजिली इमारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन ने किस राजा ने बम्बई को दिया था, ठीक है, ये किस राजा ने दे दिया था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 24 का, ठीक है। तो चार्ल्स द्वितीय को मतलब उसकी बेटी से शादी किया था, तो उसको ही मतलब दहेज के रूप में बोल सकते हैं, अवधि के रूप में इसको बम्बई गिफ्ट में दे दिया था, ठीक है। जब आप SCERT का बुक पढ़िएगा तो इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो थोड़ा जल्दबाजी में करने में एक दो क्वेश्चन शायद गलती हो जाए तो कृपया करके क्षमा कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंत विरोधियों आयाम को दिखलाया गया था, ठीक है, दिखलाया गया था। तो किसे दिखलाया गया था, तो CID को दिखाया गया था, ठीक है, जो हम लोग आज भी देखते हैं, कभी कभी सोनी टीवी पे आती है CID, दया वाला, जो दया हमेशा दरवाज़ा तोड़ता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दादा साहेब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था, ठीक है, तो ये किस फिल्म के निर्माण किए थे, तो राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र जो थे कभी झूठ नहीं बोलते थे, इनके अंदर एक खासियत थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी, तो प्राचीन राजधानी कहाँ थी मगध साम्राज्य की, ये हो जाएगा आपका राजगिरी को कभी कभी ना गृह ब्रिज भी लिख देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, तो आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ था, तो जब औद्योगिक क्रांति से, याद रखिए औद्योगिक क्रांति से। चलिए पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी, ठीक है, तो ये किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बनी थी, तो उदयन के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था, ठीक है, किस कारण का योगदान नहीं था, तो याद रखिए शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था, ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था शराबखोरी पर नियंत्रण करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया, ये सब जो है ना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन याद रखिएगा। जैसे BPSC इस बार जो पूछा था TRE के एग्जाम में, ठीक है, कोई भी चीज़ हो रहा खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछ लिया ये क्या था, उसी प्रकार से ये सब ना स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस सब पे आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बलिग, ठीक है, पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था, तो किसके स्वरूप से किया था, शहरीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर तो 34 देख लेते हैं। जिगुरात कहाँ बनवाए गए थे, तो जिगुरात कहाँ बनवाए गए थे, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा, सुमेर में, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुमेर में। 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 3। चलिए लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था, ये क्वेश्चन शायद हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, 35 नंबर, तो कब हुआ था, 1863 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी, ठीक है, तो बम्बई कब बनी थी, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, 1819 में बनी थी। याद रखिएगा दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, ठीक है, तो घोषणा 1911 में ना, घोषणा शायद 1911 में हुआ था, और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो 1912 में, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देवगानेर मत्स्य आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है, ठीक है, तो किस महानगर का वर्णन किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा कलकत्ता महानगर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था, ठीक है, तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था, 1838 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, ठीक है, सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था, ठीक है, तो सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1965 में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बम्बई में, ठीक है, किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया, 41 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 1918 में। याद रखिएगा 1918 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत कब हुआ था, तो 28 जुलाई 1914 से, ठीक है,
प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? तो 28 शुरुआत कब हुआ था? 28 जुलाई 1914 से लेके कब तक चला? 1918 में, यानी कि 4 साल तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 42 नंबर। फाहियान के अनुसार, ठीक है, फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? ठीक है, तो ये कितने रथों पे निकालते थे? ये 20 रथों पे निकालते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? हाँ, ये बिहार से, याद रखिएगा, ये जीके आपका बिहार से है, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो 21 वर्ष किया गया था, तो 43 का क्या हो जाएगा? ये आपका 1786 में किया गया था, गोलघर का निर्माण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। द बिटर, ठीक है, द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसके लेखक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, एंड्रयू मिनियर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। लंदन में रेनवे शेर किनके लिए बनाए गए थे? ठीक है, तो लंदन में रेनवे शेरे किनके लिए बनाए गए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेसहारा लोगों के लिए, ठीक है, जो बेसहारा लोग थे उन्हीं के लिए बनाया गया था। समानता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था? ठीक है, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो लंदन में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में गार्डन सिटी की योजना किस वर्ष लोगों के लिए बनाई गई थी? ठीक है, किस लोगों के लिए बनाई गई? तो सॉरी, किस लोगों के लिए बनाई गई थी? तो 47 का क्या हो जाएगा? ये सिर्फ धनी लोगों के लिए बनाई गई थी। आगे देखते हैं। तो गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? तो ये किसने बनाया गया था? तो एबेनेजर हावर्ड ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीधी, ठीक है, सीधी लकीरों का अतिल के रूप में किसका चित्रण किया गया था? सीधी लकीरों का अतिल के रूप में किसका चित्रण किया गया था? तो इसका 49 का क्या हो जाएगा? तो बैरोन, ठीक है, बैरोन हासमान का। एक मिनट दोस्तों, पानी थोड़ा पी लेते, उसके बाद हम क्लास शुरू कर। तो चलिए, तो हम लोग 6 क्लास का चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। तो 10th क्लास का हिस्ट्री में, ठीक है, 10th क्लास का हिस्ट्री में टोटल 8 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो जो हम लोग 6 क्लास तक ख़त्म कर चुके हैं, अब हम लोग के पास मात्र दो चैप्टर और बचे हैं, 7 और 8। चलिए, तो ये भी ख़त्म कर देते हैं, 10 मिनट लगेगा। चलिए, बोल रहा है कि प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ठीक है, तो रेशम मार्ग से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको एकदम VVI कर दीजिए। प्राचीन काल में किस स्थल से, ठीक है, एशिया यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? ठीक है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर के आया? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली, ठीक है, सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? ठीक है, सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला? तो हम याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति, ठीक है, औद्योगिक क्रांति। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे गए थे? देखिए, ये बिहार से है, अब आपको बिहार का एग्जाम देना है, ठीक है, बिहार स्टेट देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। ये इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसको एकदम VVI में लेके चलिएगा, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र से बुलाई गई थी? तो 4 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 का आंसर B हो जाएगा। विश्व बाजार का विस्तार, ठीक है, आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो ये आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? ये आपका 19वीं शताब्दी से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्थिक संकट, ठीक है, मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ठीक है, तो कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा फासीवादी नाजीवादी शासन का। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटेन वुड्स, ठीक है, सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था?
तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो भूमंडलीयकरण की शुरुआत 1980 के दशक में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए, द्वितीय महायुद्ध, ठीक है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? ठीक है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यूरोपीय संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीन में, ठीक है, चीन में क्रांति कब हुई थी? तो चीन में क्रांति कब हुई थी? 1749 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमेरिका का पता किसने लगाया था? ये कोलंबस ने लगाया था। ये कहाँ का रहने वाला था? तो जिनेवा। कभी कभी आपसे पूछ देगा ये कहाँ का रहने वाला था, तो जिनेवा का। चलिए आगे चलते हैं। मैगलन, तो मैगलन जो था वो जल मार्ग से मतलब कि पूरे विश्व में भ्रमण करने वाले पहले व्यक्ति थे, घूमने वाले। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। IMF, ठीक है, और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? ठीक है, IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? तो 1947 में। कब शुरू किया था? 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्न लॉ किस देश का कानून था? कार्न लॉ किस देश का कानून था? तो 14 का क्या हो जाएगा? ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, VS न्यायपाल कौन थे? तो VS न्यायपाल कौन थे? 15 का क्या हो जाएगा? 15 का ए, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिरिमिटिया किससे कहा जाता है? ठीक है, तो गिरिमिटिया किससे कहा जाता है? 16 का क्या हो जाएगा? तो 16 का आपका हो जाएगा अनुबंधित मजदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू कौन से उद्योग शामिल था? ठीक है, तो कौन कौन सा उद्योग इसमें शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले कोयला को, फिर कपास को, फिर लौह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश से भेजती थी? याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, वो अफीम किस देश में भेजती थी? किस देश में भेजती थी? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन भेजा करती थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? ठीक है, तो ये किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ? तो लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा था? ठीक है, तो यह पुस्तक किसने लिखा था? तो कार्डलिफ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था? भारत में अगर आर्थिक महामंदी का सबसे मतलब बुरा प्रभाव किस मंदी पर पड़ा था? तो याद रखिए, किसानों पर पड़ा था। आगे चलते हैं। चलिए, क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? ठीक है, कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो आलू कहाँ से यूरोप लेके गया था? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका से। कहाँ से? तो अमेरिका से। ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किए थे? ठीक है, किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FD रूजवेल्ट ने। ठीक है, रूजवेल्ट ने लागू किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते हैं? ठीक है, अमेरिका में जो भी गुलाम व्यक्ति होते थे वो कहाँ से, किस देश से लाए जाते थे? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह अफ्रीका हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो भूमंडलीकरण शब्द का ईजाद, ठीक है, ईजाद किसने किया था? ठीक है, तो ये किसने किया था? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा जॉन विलियम्स ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। यूरोपीय इकोनॉमी कम्युनिटी, ठीक है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कार्न लॉ द्वारा, ठीक है, ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंध कर दिया गया? ठीक है, तो किस अनाज का प्रतिबंध कर दिया गया था? तो मक्का का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। 1820 से 1914 के बीच, ठीक है, विश्व व्यापार में कितने गुने
की वृद्धि हो चुकी थी। ठीक है, तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 से लेके 40 गुना की वृद्धि हो चुकी थी। 30 नंबर देखते हैं, भारत के किस प्रदेश में, ठीक है, अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए। ठीक है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, 30 का आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पास्ता सिसिली इटली में किनके द्वारा ले जाया गया। तो ये किनके द्वारा ले जाया गया था, तो 31 का क्या हो जाएगा, अरबों के द्वारा। ठीक है, 31 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अरबों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धन निकासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी। तो भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी, तो ये याद रखिएगा, पंजाब में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी। ठीक है, तो ये किसने अपनाई थी, तो हेनरी फोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए, नूडल्स किस मूल का था। तो नूडल्स जो है किस मुल्क का था, तो चीनी का। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है। ठीक है, तो ये किस प्रभाव पर आधारित नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए, इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था। ठीक है, तो इंग्लैंड जो था वो आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भारत से करता था। ठीक है, भारत में कपास बहुत ज़्यादा होता था, तो यहाँ से आयात करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर, यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया। ठीक है, तो ये किस वर्ष किया, तो 1885 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया, ठीक है, श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की। ठीक है, तो ये किस वर्ष समाप्त की, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ था। तो आर्थिक महामंदी सबसे कम प्रभावित कौन सा देश हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए, ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1932 में। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, तो 1932 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 बहुत अच्छा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था, यानी कि WTO। आपसे क्या पूछ रहा है, WTO। तो WTO की स्थापना कब किया गया था, तो 1995 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G8 की स्थापना कब हुई थी। तो G8 की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1975 में। कब हुआ था, तो 1975 में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ये किस वर्ष हुआ था, तो 1944 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो त्रिनियाद में। कहाँ किया जाता है, त्रिनियाद में, सॉरी त्रिनिदाद में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 46 का देखते हैं, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। ठीक है, तो रेशम मार्ग जो था वो कहाँ से आरंभ होता था, तो ये चीन से आरंभ होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश से आरंभ की गई थी। तो ये किस देश से आरंभ की गई थी, तो ये अमेरिका से। ठीक है, ये किस देश से आरंभ की गई थी, तो अमेरिका से आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आलू अकाल किस देश में हुआ था। सोचिए, आलू के लिए अकाल किस देश में हुआ था। 48 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अ से आलू, अ से आयरलैंड, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आयरलैंड, याद रखिएगा। एनी बेसेंट कहाँ के रहने वाली थी, आयरलैंड से। ठीक है, नीति निर्देशकता तो किस देश से लिया गया है, आयरलैंड से, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्ची कपास निर्यात 1880 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था। ठीक है, तो कितना प्रतिशत हो गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 35% हो गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सिकंदर कहाँ का निवासी था। सिकंदर जो था वो कहाँ का निवासी था, ये यूनान का निवासी था। सिकंदर कहाँ का निवासी था, तो यूनान का निवासी था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बाजार,
ठीक है। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वस्त्र उद्योग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? ठीक है, तो ये किस क्रांति के बाद क्या हुआ था? औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। चलिए दोस्तों, ये भी चैप्टर नंबर 7 खत्म हो गया है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 8 की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है, मतलब कि 10th क्लास का हिस्ट्री का ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? ठीक है, तो ये किस पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया। किसके किए थे? तो यंग इंडिया के। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी गई थी? तो याद रखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? हरिजन नहीं होगा, एक मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमृता बाजार पत्रिका। ठीक है, अमृता बाजार पत्रिका। अब याद रखिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? ठीक है, ये कब हुआ था? तो ये आपका 1978 में। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं। चलिए, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? ठीक है, तो किसने बनाया था? तो चलिए, किसने पहुंचाया था? तो मार्को पोलो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो इनका जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? ठीक है, तो इनकी पुस्तक क्या थी जो छपाई की थी? वो था बाइबिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कैक्सटसन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 कैक्सटसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? ठीक है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा मुद्रा? ये शब्द किसने कहा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्टिन लूथर। ये कहाँ के रहने वाले थे? मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे? याद रखिएगा, जर्मनी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो था वो कहाँ का दार्शनिक था? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये फ्रांस का दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? ठीक है, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। इनक्विजिशन, ठीक है, क्या था? तो ये क्या था? 12 का धर्म अदालत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, ये तो अभी जस्ट बताए थे हम आप लोग को। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया था? तो 1978 में। कब पास किया गया था? तो 1978 में कि 1878? एक मिनट, थोड़ा रुकिएगा। सॉरी दोस्तों, उसमें थोड़ा माइंड में रहा नहीं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया था? तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1878 में। शायद उस समय हम 1978 बोल दिए। ठीक है, चलिए तो देख लीजिएगा, इसका मतलब वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पास किया गया था? तो 1878 में। चलिए, इनमें से कौन निम्न जाति आंदोलन के प्रेरणा थे? ठीक है, तो 14 का क्या हो जाएगा? तो ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? ठीक है, तो 16 का क्या हो जाएगा? तो मार्टिन लूथर की। मार्टिन लूथर कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस वर्ष किस भाषा में हुआ था? ठीक है, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? ठीक
ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दुर्गेशन नंदिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था, ठीक है, तो कौन सा था, इसका हो जाएगा इंग्लिश मैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 का, तो मैक्सिम गोर्की ने। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। आरंभिक मानव अपने भावों को अभिव्यक्त किस माध्यम से करता था, ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा, चित्र बनाकर, क्योंकि पहले मतलब भाषा का मतलब या उस सब का नहीं हो चुका था, इसके लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। चलिए, अमृता बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया था, ठीक है, इसको किसने आरंभ किया था, तो 22 का क्या हो जाएगा, तो 22 का आपका हो जाएगा मोतीलाल घोष ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ था, ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ था, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो अक्षरों की छाप बनाने से। चलिए, जापान में छपाई की तकनीकी, ठीक है, किनके द्वारा की गई थी, 24 का आंसर क्या हो जाएगा, 24 का डी, चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। चलिए, इंग्लैंड में पैनी चैप बुक्स किनके लिए छपी गई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया था, तो अंग्रेजी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी, ठीक है, तो ये कब छापी गई थी, तो ये हो जाएगा आपका 1868 नहीं, हाँ 1800 होना चाहिए था, यहाँ एक छूट गया, 868 लिखा हुआ है ईस्वी, यहाँ 1868 ईस्वी कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। यूरोप में वुड, ठीक है, यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी कब पहुंची, ठीक है, तो ये कब पहुंची थी, 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा रुक जाइए, अगला क्वेश्चन देखने दीजिए। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी, ठीक है, तो ये 868 ईस्वी ही होगा, सॉरी 1868 ईस्वी हम नहीं बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इसको फिर से आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा आंसर कंफर्म कर लीजिएगा, ये 1868 होगा कि 868 होगा, ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची, ठीक है, तो 28 का क्या हो जाएगा, तो 1295 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट ने, ठीक है, अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया था, ठीक है, तो ये एनी बेसेंट का कौन सा समाचार पत्र था, तो 29 का क्या हो जाएगा, तो न्यू इंडिया। यंग इंडिया किनका था, महात्मा गांधी का, याद रखिएगा, यंग इंडिया पूछे तो महात्मा गांधी, और न्यू इंडिया किनका था, तो एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, आयरलैंड का, अभी जस्ट ऊपर हम बताए थे एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, आयरलैंड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में छपी बिलियोथिक ब्लू पुस्तकें कैसी थी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सस्ती हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में, ठीक है, कौन गवर्नर जनरल विख्यात थे, तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, तो विलियम बेंटिंग। 1 मिनट दोस्तों, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। एक पेशिया, ठीक है, एक पेशिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ, ठीक है, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। चलिए, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था, ठीक है, तो यूरोप में कहाँ खोला गया था, तो जर्मनी में। आगे देखते हैं। छापा खाना का आविष्कार किसने किया था, तो छापा खाना का आविष्कार किसने किया था, गुटेनबर्ग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया था, 35 का आंसर क्या होगा, रिचर्ड एम हो ने किया था।
भारत में छापा खाना पहली बार कहाँ खोला गया? ठीक है, तो अगर भारत की बात करें तो ये गोवा में खोला था। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप हमेशा मतलब याद रखिएगा। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए, भारत में पहला, ठीक है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो विलियम बोट्स ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? ठीक है, तो ये किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था? तो लॉर्ड लिटन के समय में। देखिए दोस्तों, हाँ, तो अब क्लियर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन कब से कब तक थे? ठीक है, तो हम पहले भी बता चुके हैं। लिटन की बात करें तो 1876 से लेके 1880 के बीच में कौन थे? लॉर्ड लिटन थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कर रहा था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? 1878 में हुआ था। अभी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब हुआ था? 1878 में हुआ था। तो लिटन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1876 से लेके 1880 के बीच में, यानी कि ये कहाँ आ जाएगा? 76 और 80 के बीच में आ जाएगा, 78। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो 1878 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? याद रखिएगा, 1880 से लेकर 1884 के बीच में। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1880 से लेकर 84 के बीच में। किसका? लॉर्ड रिपन का। ठीक है, चलिए, और डलहौजी तो इस सबको शायद याद होगा। 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? 1848 से लेकर 56 तक। अब इसके बाद कौन आया था? तो लॉर्ड कैनिंग, उसका कार्यकाल की बात करें तो 56 से लेकर 62 तक। चलिए आगे चलते हैं, टाइम नहीं है। चलिए, जैसे जैसे वीडियो में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में बता दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का किसने प्रकाशित किया था? तो 40 का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स हिक्की ने। ठीक है, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। पिकविक पेयर्स उपन्यास किसने लिखा था? ठीक है, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ऑस्टिन ने। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? ठीक है, देसी भाषा में अगर आपसे पूछे तो इसका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बंगाल गजट। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास क्या था? तो 43 का क्या हो जाएगा? यमुना पर्यटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज़ादी के बाद समाचार पत्र आप जनित विषय अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्कॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी? ठीक है, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का हो जाएगा तो चीनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वुड ब्लॉक, ठीक है, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? तो 47 का क्या आ जाएगा? तो चीन में। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों द्वारा, ठीक है, भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र तो कौन था? इसको एकदम वीवीआई कर दीजिएगा। ठीक है, इसको एकदम वीवीआई कर दीजिएगा कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका बंगाल गजट। क्या हो जाएगा? बंगाल गजट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मार्टिन लूथर जो थे ये कौन थे? ठीक है, तो इनका संबंध किससे था? मार्टिन लूथर का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा, धर्म सुधारक थे। ये धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मार्टिन लूथर कौन थे? ये धर्म सुधारक थे। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग 10th क्लास का हिस्ट्री का पूरा 8 चैप्टर का निचोड़, ठीक है, 8 चैप्टर का निचोड़ हम लोग आज ही ख़त्म कर चुके हैं। तो अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप पार्ट 1 10th क्लास का नहीं देखे हैं तो वो जाके देखिए, क्योंकि आपको पेपर 1 देना है। पेपर 1 9th 10th यहीं से पूछा जाएगा। 11 12 से बहुत कम पूछा जाएगा। ठीक है, तो कम से कम तो आप कुछ नहीं कर सकते तो 9 10 तो कंप्लीट रखिए। 11 12 से अगर क्वेश्चन आता है तो 1 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लेकिन 9 10 से अगर क्वेश्चन छूटता है तो फिर ये मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। ठीक है, तो कम से कम आप वीडियो को स्पीड बढ़ाकर बस हेडफोन लगा के सुनते रहिए और कुछ नहीं कीजिए।
क्योंकि सुनने से भी बहुत कुछ याद होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना देखने का, बैठने का, तो बस रात में सोते समय हेडफोन लगा के सो जाइए, सो मत जाइए, मतलब सुनते रहिए। चलिए, तो ये हम लोग आज 10th क्लास का ख़त्म कर चुके हैं। अगर संभव हुआ तो, ऐसे तो उम्मीद कम है क्योंकि एक प्रीवियस ईयर भी आप लोग कल रेडी कर रहे थे तो आधा हो चुका है, उसको भी आज अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टेट में जो पूछा वो प्रश्न है ना, उसको हम लोग अपलोड कर दिया जाएगा। तो अगर कभी मौका मिला, हम तो सोचे थे ये सब आप लोग को पढ़ा कर मतलब कि ऑब्जेक्टिव कराने के लिए, ठीक है। जैसे 10th क्लास का PDF है, तो सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करते, इसके बाद हम लोग उधर करते, लेकिन हम लोग पास उतना टाइम नहीं है, इसीलिए जल्दबाजी में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्र के पास ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि इतने कम समय में कहाँ से तैयारी करें, बहुत कोई कन्फ्यूजन में है, ठीक है। तो अपने मित्र के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाँ, अगर PDF चाहिए, ठीक है, तो PDF के लिए एक बार फिर से हम बता देते हैं। PDF के लिए क्या कीजिएगा, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसमें ग्रुप में ज्वाइन होकर आप फिर टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। तो उसका नंबर है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, 94 310 70 261, 94 310 70 261। ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हाय हेलो लिख दीजिएगा। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा जाएगा और एक टेलीग्राम का लिंक भेजा जाएगा, आप दोनों में ज्वाइन हो जाइएगा और टेलीग्राम के लिंक में जाके फाइल में आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।